आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है वनस्पति के प्रकार। किससे स्टार्ट हो रहा है? वनस्पति के प्रकार। कि जो भारत है उसमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की विविधता के कारण उसको हम भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर एक, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मरुस्थलीय वन। पर्वतीय वन। मैनोग्रोव वन। तो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। तापमान के आधार पर, भौतिक जो स्वरूप है उसके आधार पर, वर्षण के आधार पर, इनके आधार पर भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आइए हम उन वनस्पतियों के बारे में जानें। अभी मैंने आपको भारत में मिलने वाली 5 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, उनको कंटिन्यूय वन भी जो है बोला जाता है, पर्वतीय वन और मैनोग्रोव या मैग्रोव वन। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, या उष्णकटिबंधीय जो वन है हमारे वर्षावन। इनको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा सबसे ज़्यादा। और भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो पूर्वांचल के अंदर मेघालय में होती है, और उसके बाद जो हमारे पश्चिमी जो घाट है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट है, उसके बाद में असम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है, और तमिलनाडु का जो तट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। और ये भी हमने देखा था कि जो वर्षा है वो किस प्रकार वनों को प्रभावित करती है। तो यहाँ देखिए आप, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। कहाँ कहाँ होती है? लक्षद्वीप, अंडमान, असम, तमिलनाडु और पश्चिमी घाट पर। और यहाँ वृक्ष जो होते हैं वो 60 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं, क्योंकि जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, जल बहुत ज़्यादा मिलेगा, अच्छी मिट्टी मिलेगी, जलवायु अच्छी मिलेगी, तो पेड़ पौधे क्या होंगे? बहुत ज़्यादा पनपेंगे। और जो क्षेत्र वर्ष भर गर्म रहते हैं वहाँ पर जो वनस्पति है वहाँ क्या होंगी? झाड़ियाँ भी उग जाएंगी, लताएँ भी उग जाएंगी, बहुत कुछ। क्योंकि जब यहाँ पर गर्मी होगी, वर्षा ऋतु जब खत्म हो जाएगी, तो जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो इनकी जो ऊंचाइयाँ हैं वो विभिन्न प्रकार की होती है। और इन वृक्षों को सदाबहार वन भी कहते हैं। वर्षावनों को क्या बोलते हैं? सदाबहार वन। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जितने भी वृक्ष होते हैं इनके अंदर पतझड़ कोई निश्चित समय में नहीं होता। ये सारे पौधे एक समय में अपनी पत्तियां नहीं गिराते, इसलिए जब भी हम इन वनों को देखेंगे ये हमें क्या दिखाई देंगे? हरे भरे ही दिखाई देंगे। ये खास वजह है। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है उनको सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। अब कई बार ये पूछा जाता है सदाबहार वन कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये ध्यान देना होगा आपको। आबनूस, एबोनी, मोहगनी, रोजवुड,
रबड़ और सिकोना। और इन वनों के अंदर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं? हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण और एक सींग वाले गैंडे। ये कहाँ मिलेंगे? कई बार आ जाता है ये प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है। असम और पश्चिमी बंगाल में, क्योंकि जो गैंडे होते हैं उनको दलदली क्षेत्र बहुत पसंद होता है। कौन सा क्षेत्र पसंद होता है? दलदली। अब यहाँ एक मैप है हमारे पास, इसको समझने का आप प्रयत्न करेंगे। ये देखिए, जो बिल्कुल हरे दिखाई दे रहे हैं सदाबहार, ये देखिए आप, इसको मैं एस से नॉमिनेट कर रहा हूं, सदाबहार। ये देखिए आप, ये पूर्वांचल के अंदर भारत का पूर्वी क्षेत्र है जो पर्वतीय है, जो ऐसा आपको पूर्व में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कौन से वन मिलते हैं? सदाबहार वन। कई बार पूछ लिया जाता है, तो मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय है, पश्चिमी बंगाल है, असम है, ये पश्चिमी घाट है हमारा, पश्चिम के अंदर ये वाला पश्चिमी घाट। यहाँ पर, यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। बाकी का अगर क्षेत्र देखोगे तो आपको कहीं भी हरियाली दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? बाकी जो वृक्ष होते हैं वो एक निश्चित समय में क्या हो जाते हैं? पतझड़ का रूप ले लेते हैं। सारा साल वो क्या नहीं रहते? हरे भरे नहीं रहते। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत के अंदर विस्तर क्षेत्र में फैले हैं और भारत का जो मध्य क्षेत्र है उसके अंदर हर जगह मिलेंगे आपको। पश्चिमी घाट के साथ साथ लगता जो ये तटीय मैदान है यहां मिलेंगे। भारत का ये जो मध्य क्षेत्र है यहां मिलेंगे। ये देखिए, पंजाब आ जाता है, यहाँ हरियाणा आ जाता है, उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है। तो इन सभी राज्यों के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पर्वतीय वन। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा ये कि जिन क्षेत्रों के अंदर पर्वत पाए जाते हैं, तो ये हमारा हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय। और ये उत्तर के अंदर फैला हुआ है। उत्तर से कहां तक फैला हुआ है? पूर्व में यहां तक। ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर कौन सी वन मिलेंगे? पर्वतों के ऊपर उगने वाले पर्वतीय वन मिलेंगे आपको। कौन से मिलेंगे? पर्वतीय वन मिलेंगे। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मैनोग्रोव। ये खारे पानी में उगने वाले वृक्ष है और ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? डेल्टा में। कहाँ मिलते हैं? डेल्टा में। तो ये स्थान है यहाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। किसका डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का। यहां मिलेंगे खारे पानी के वृक्ष है। सुंदरी वृक्ष यहां बहुत पाया जाता है, इसलिए इस डेल्टे का नाम क्या है? सुंदरी। और एक यहां मिलेगा आपको, ये गोदावरी का डेल्टा है, यहां भी मिलता है आपको। और अंत में हमारे पास आ जाता है कंटिनेवल। और ये कहां मिलेंगे? ये जो थार का मरुस्थल है यहां मिलेंगे, राजस्थान में, जहां झाड़ियां होती हैं, किक्कर होती है। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन वहां होते हैं जहां 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। कितनी होती है? 100 से लेकर के 200। और या आप ये मान लीजिए कि 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की जो हाँ वर्षा होती है वहां होती है। और इन वनों को क्या बोला जाता है? मानसूनी वन। कौन से वन बोला जाता है? मानसूनी वन। क्योंकि जब मानसून आती है तो इनके ऊपर हरे भरे पत्ते होते हैं। ये बहुत लंबे समय तक क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। जैसे जैसे मानसून चल जाती है वैसे वैसे इन ये वृक्ष जो है अपने पत्ते गिराना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। और एक निश्चित समय के अंदर ये सारी अपनी पत्तों को गिरा देते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पर्णपाती वन। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को पर्णपाती वन क्यों कहते हैं। तो ये देखिए, ये 100 से 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है वहाँ, और 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है वहाँ मिलते हैं। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? अभी मैंने इस मैप्स के ज़रिए आपको समझाया था। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उसके पूर्वी जो ढाल है वहाँ मिलते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ मिलते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से वृक्ष महत्वपूर्ण हैं? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको, जब ये पार्ट स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया था कि मैदानों के अंदर कौन सा वृक्ष मिलता है आपको? शीशम मिलती है,
बांस मिल जाता है, साल मिल जाता है, चंदन मिल जाता है, अर्जुन सहसूत के जो है वृक्ष मिलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में ये जो वन है ये हमें कहाँ और मिलते हैं, जो हमारा प्रायद्वीपीय जो पठार है वहाँ भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं, बिहार में भी मिलते हैं। यहाँ भी कौन से मिलेंगे आपको, पीपल है, नीम है, साल है, इसके वृक्ष भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक विशाल मैदान है। ये देखिए, इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग पर कृषि के लिए इन्हें साफ कर लिया गया था, और यहाँ पशुचारण भी होता है, क्योंकि ये बहुत विस्तृत जो है उत्तर भारत का मैदान है, जहाँ पर खेती करना क्या है, बहुत आसान है। और अब यहाँ पर जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सिंह पाया जाता है, सुअर, हिरण, हाथी और विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए मिलते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कंटीले, वन और झाड़ियाँ, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और वो स्थान है हमारा थार का मरुस्थल और राजस्थान, यहाँ पर मिलते हैं। कंटीली झाड़ियाँ जिसे आक हो गया, हमारे नागफनी जिसे कैक्टस बोला जाता है, ये मिलते हैं। या फिर जो कच्छ है गुजरात में, कच्छ का रण, यहाँ भी मिलते हैं। और यहाँ झाड़ियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आप ये देखिए, ये दिखा रखा ना आपको। और थोड़ी देर पहले जब ये पार्ट स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बता दिया ये नागफनी है। क्या है ये? नागफनी, जिसको कैक्टस भी बोला जाता है। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये जो आपको दिखाई दे रही है किकर, और इसको खेजड़ी बोलते हैं। एक और जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इन वृक्षों के अगर आप पत्ते देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, पत्तियां बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही है ना आपको। ये खास बात है, कई बार आ जाता है मरुस्थलीय वनों की विशेषता बताइए, तो इनकी एक विशेषता होती है, एक तो इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, दूसरे ये कंटीले होते हैं, तीसरा इनकी पत्तियां क्या होती हैं, छोटी होती है, और चौथा इनकी जड़ें लंबी होती हैं। क्योंकि जड़ें लंबी नहीं होगी तो ये बहुत जल्दी जो है पानी की कमी के कारण क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो ये खास है। उसके बाद में यहाँ जो हमें जीव जंतु मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे, चूहे मिलते हैं, खरगोश मिलते हैं, लोमड़ी, भेड़िए, सिंह हैं, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट मिलते हैं। ऊंट यहाँ का सबसे जो है बड़ा प्राणी है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो फोर्थ जो वन है हमारे पास, वो कौन से हैं, पर्वतीय वन। और सारे के सारे जो पर्वतीय वन है वो आपको कहाँ मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में। और इनको क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं, वहाँ पर पर्वतों की जो ऊंचाई होती है उसके साथ साथ इस प्रकार की वनस्पति हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाती है। पर्वतीय क्षेत्र हमारा कौन सा है, हिमालय का है। और ये कहाँ है, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, असम और अरुणाचल। कुछ ये हमें पश्चिमी जो घाट है वहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए आप, इनकी खास बात है, इनको शंकुधारी वन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए आप, जो शंकु होता है हमारा बेलन होता है, जिसका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है, और जिसकी ऊंचाई यानी कि जो अंतिम जो शीर्ष होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, निकुला हो जाता है। क्या हो जाता है, निकुला। ये देखिए आप, नुकीला है ये बिल्कुल। और ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग ढंग से पाए जाते हैं, ऊंचाई के आधार पर। किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। वो हम जानने का यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। तो जो 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई तक जो वृक्ष मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय वन। क्योंकि जहाँ का जो तापमान है वो ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ही क्या होता है, ठंडा होता है। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत जमा में उष्ण। यहाँ कौन से वृक्ष मिलेंगे आपको, चौड़ी पत्ती वाले, मैंने बताया था ना आपको, चौड़ी पत्ती वाले ओक है, चेस्टनट है, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ मिलते हैं। उसके बाद में 1500 से लेके 3000 की ऊंचाई के बीच में कौन से पाए जाते हैं, शंकुधारी। इसमें कौन कौन से होते हैं, देवदार है, चीड़ है, स्प्रूस है, सीडर है।
और ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर जो पूर्व का भारत है उस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर हमें क्या मिलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। ऐसे ऐसे जब ऊंचाई 3600 मीटर से भी अधिक बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है? कटिबंधीय वन और घास के मैदानों का स्थान कौन ले लेती है? अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। इसमें कौन कौन से आते हैं? अल्पाइन में सिल्वर फर है, जूनियर है, या पाइन है, बर्च है, ये वृक्ष मिलते हैं। और जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, हिमरेखा का मतलब बर्फ की रेखा के पास, तो वृक्षों के आकार क्या हो जाते हैं? छोटे, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो ज़्यादा जो है फलते फूलते नहीं है। और झाड़ियों के रूप में आखिर में ये वृक्ष इतने छोटे हो जाते हैं झाड़ियों के रूप में, और बाद में हमें कहाँ मिलते हैं? अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। और यहाँ हमने एक समुदाय के बारे में पढ़ा था इतिहास में, गुज्जर बकरवाल, जम्मू कश्मीर में। वो लोग यहाँ घुमक्कड़ जाति पशु चारण के लिए इसका काम करते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मोस, लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति। उसके बाद हम बात करें इन पर्वतों के अंदर हमें किस प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, तो कश्मीरी महामृग मिलता है, चित्रा हिरण मिलता है, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारासिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, और कहीं कहीं हमें क्या मिलता है? लाल पांडा, घने बालों वाली जो है भेड़ और बकरियां भी यहां पर पाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा वनों का प्रकार आता है, जो अंतिम है, मैंग्रोव वन। और ये कहाँ होते हैं? डेल्टाई क्षेत्रों में, या फिर समुद्र के किनारे जहाँ पर ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आता है। जहाँ पर क्या आता है? ज्वार भाटा जो है बहुत आता है, वहाँ पर ये हमें मिलते हैं। तो देखिए ये जो वनस्पति है तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर क्या हो जाती है? आकर के इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र के अंदर से जो है उसका जो तट रेखा होती है वहाँ की बालू और मिट्टी को वो अपने साथ उड़ा लाती है वहाँ पर। मैनोग्रोव एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसके जो पौधे होते हैं वो कहाँ पर डूबे रहते हैं? उसकी जो जड़ें होती है वो पानी में ही डूबी रहती है। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में ये वनस्पति मिलती है। और ब्रह्मपुत्र के डेल्टे में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष, जिसकी जो लकड़ी है वो बहुत मजबूत होती है। और इसी कारण इस डेल्टे को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन का डेल्टा। इसके अलावा यहाँ पर कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं? नारियल मिलता है, ताड़ मिलता है, कोयोडा मिलता है और एगोर। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है रॉयल बंगाल टाइगर, वो इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं। इस क्षेत्र के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो जानवर है वो कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा यहाँ पर कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के क्या मिलते हैं? सांप भी मिलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है वन्य प्राणी। कि जी अभी तक हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? वनस्पति के बारे में, कि भारत जो है वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि वनस्पति के साथ साथ भारत के अंदर वन्य प्राणियों में भी बहुत अधिक जैव विविधता है। हमारे यहां देश के अंदर लगभग 90,000 प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत विविधता है देश के अंदर। एक यहाँ ये प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे सामने आया है। औषधीय पादप यानी कि वो पौधे जिनके अंदर कौन सा गुण होता है? दवाओं का गुण, औषधि का गुण होता है। किसका गुण होता है? औषधि का गुण। इस कारण इनको क्या बोला जाता है? औषधीय पौधे बोला जाता है। और भारत में बहुत मिलते हैं। ये प्रश्न आ जाता है बहुत बार कि भारत के अंदर पाए जाने वाले औषधीय पौधों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये प्रश्न हम वहां पर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करते हैं। जैसे सर्पगंधा, ये रक्तचाप, जो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। जामुन पाचन शक्ति बहुत अच्छी करता है। और जो डायबिटीज है, जिनको मधुमेह है, जिसको देसी भाषा में हम शुगर कहते हैं, उनको ठीक करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास सर्पगंधा के बाद जामुन हुआ, उसके बाद अर्जुन। इसका जो ताज़ा पत्तों का अगर निकला हुआ रस अगर कान में अगर डाल ले तो दर्द को क्या कर देता है? ठीक कर देता है। उसके बाद है बबूल। इसके जो पत्ते हैं वो आँख के अंदर जो फुंसी होती है उसके लिए बड़े ही आवश्यक होते हैं। और इनसे जो हम गोंद प्राप्त करते हैं वो शारीरिक शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है।
नींव, सबसे बड़ा जो है जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। उसके बाद में तुलसी, खांसी और जुखाम में बहुत इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद है कचनार, ये अल्सर जो हो जाती है या दमा के रोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। तो ये बहुत से औषधीय पौधे जो है भारत के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर पाई जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव जंतु हैं, उसमें 2000 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। कितने हजार पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है? 2000 से भी ज़्यादा। और कुल विश्व का ये कितना प्रतिशत है? 13% है। और भारत के अंदर मछलियों की अकेले 2546 प्रजाति पाई जाती है, जो टोटल विश्व का कितना है? 12% है। और पूरे विश्व के अंदर जो 5 से लेकर के 8% तक कौन कौन से जीव जंतु, उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर भारत के अंदर पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो स्थल में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सतल और जल दोनों में रहते हैं। और इन जो स्तनधारी जो जानवर पाए जाते हैं उसमें हाथी सबसे अधिक बड़ा है। और ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर और असम के आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे भी हमें यहाँ बहुत अधिक मिलते हैं, जो कहाँ मिलते हैं? असम के दलदली क्षेत्र में। इसके अलावा जंगली गधे हमें कहाँ पर मिलते हैं? कच्छ का जो रण है वहाँ और थार के मरुस्थल में। और ऊँट मिलते हैं। और भारतीय भैंसा है, नीलगाय हैं, छोटा मृग और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के हिरण भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और जानवरों की जो प्रजातियाँ हैं वो भी बहुत है। और भारत विश्व का अकेला एक ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं और विश्व में कहीं नहीं मिलते हैं। तो भारतीय शेरों का जो प्राकृतिक जो वास स्थल है वो कहाँ पर है? गुजरात का गिर है। गुजरात का क्या है? गिर क्षेत्र। ये मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। ये देखो बेटा, यहाँ पर क्या पाया जाता है? शेरों का एक प्राकृतिक जो है स्थल है गिर। बहुत ज़्यादा शेर यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा बाकी के वनस्पति के बाद जो जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम हमारी आगे की कक्षा में करेंगे। थैंक यू।